15 मिनट के अंदर कोई मूवमेंट पकड़ी तो पकड़ी, नहीं तो क्या कर रहा है रेंज बाउंड। अगर आपने 15 मिनट के अंदर कोई मूवमेंट पकड़ी तो पकड़ी, नहीं तो क्या कर देता है प्रीमियम मेल्ट। अगर आपने 15 मिनट के अंदर कोई भी मूवमेंट पकड़ी तो पकड़ी, नहीं तो लेट घुसे आपका प्रीमियम 0 कर देगा। आप 6 घंटा बैठे हो, 6 घंटे के अंदर आप खुद सोचो कितने मिनट का मूवमेंट रह गया, 5, 10, 15, 20। तो 5, 10, 15, 20 मिनट के अंदर आपने जो किया नहीं किया, अगर आप लेके बैठ गए आप बहुत बड़े लॉसेस कर जाओगे। तो कोई नेकेड सेलिंग अगर कर रहा है ना, वो बहुत बुरा फंसेगा। चाहे उसने यहाँ शॉर्ट किया हो, यहाँ शॉर्ट किया हो, देखो कितने 1, 2, 3 कैंडल में सबके स्टॉप लॉस हिट। और कौन कर रहा है ये? वही है द बिग फंड्स, बिग ऑपरेटर्स, आउटसाइड फंड्स। अगर कोई बड़ा माल लेके बाजार में आ रहा है, भारी माल लेके, ज्यादा संख्या में माल लेके बाजार में आ रहा है बेचने के लिए, तो कहाँ आएगा? उसी बाजार में जाएगा ना जिस बाजार में भीड़ ज्यादा होगी। पहले ये सारा गेम किस में चलता था? स्टॉक्स में चलता था, पंप एंड डंप, पंप एंड डंप। अब किस में चल रहा है? ऑप्शंस के अंदर चल रहा है। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस के अंदर भीड़ ज्यादा होगी। भी के टाइम पे ऑप्शन ट्रेडिंग मेरे को तो कंप्लीट स्कैम लग रहा है भैया। करना आपके ऊपर है, या तो स्कैल्प करो, छोटा मोटा मिला मोमेंटम में ठीक है, नहीं मिला काट के भाग जाओ। एक ऑपरेटर को किसको हंट करना पड़ेगा कि उसको सबसे ज्यादा पैसा मिले? सेलर को हंट करना पड़ेगा। बायर्स तो ऐसे ही हंट हो जाता है, बायर्स को तो प्रीमियम डीके, बायर्स तो खुद ही हंट हो रहा है। बायर्स को हंट करके सेलर पैसा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेलर को हंट करके ऑपरेटर पैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो ऑप्शन बाइंग करते हैं और सेलिंग करते हैं, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं। मैंने जितना ऑब्जर्व किया है मार्केट को इतने दिनों से, डेली मैं स्क्रीन पे बैठता हूं, डेली मैं स्कैल्प करने के लिए बैठता हूं। मेरी ऑब्जर्वेशन इंडेक्स के अंदर काफी ज्यादा रहती है, प्रीमियम्स के अंदर काफी ज्यादा रहती है, क्योंकि मैं स्कैल्पर हूं। अगर आप ऑप्शन बायर हो, चाहे आप ऑप्शन सेलर हो, दोनों के दोनों अभी मार्केट में पैसा नहीं बना पा रहे। मींस ऑप्शन बायर अगर ट्रेड को होल्ड करके बैठ रहा है, ऑप्शन सेलर ट्रेड को होल्ड करके बैठ रहा है, पता नहीं है कब दोनों का प्रॉफिट चला जाएगा। लेकिन अगर मोमेंटम जब आता है, मोमेंटम में आप क्विक एंट्री एग्जिट करना जानते हो, क्विक स्कैल्प करना जानते हो, आप मार्केट में पैसा बना लोगे। बेसिकली अभी का मार्केट स्कैल्पर स्पेसिफिक हो चुका है। जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, मोमेंटम में घुसना और एंट्री और एग्जिट करना जानते हैं। दूसरा, जो लोग स्टॉक स्पेसिफिक काम करते हैं उन लोगों का। और तीसरा, जो स्विंग स्पेसिफिक काम करते हैं, स्विंग ट्रेडर्स, स्टॉक ट्रेडर्स और स्कैल्पर्स। ऑप्शन बायर्स और सेलर्स दोनों के दोनों के लिए अभी मार्केट काफी ज्यादा टफ हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग लर्निंग वीडियोस आप लोगों के लिए यहाँ पर आती रहती है। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं उनको बता दूं, मैं 2020 से ट्रेड कर रहा हूँ, स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, और बेसिकली ऑप्शंस के अंदर मैं स्कैल्पिंग करते हुआ आ रहा हूँ। अगर मेरे डेली के अगर आपको ट्रेड्स देखने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप मेरा डेली ट्रेड रिकॉर्ड, ट्रेड हिस्ट्री चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आज का वही टॉपिक हमारा रहने वाला है कि क्यों ये स्कैल्पर का मार्केट हो चुका है, क्यों ऑप्शन बायर और सेलर यहाँ पर पैसा नहीं बना रहे। अभी मैं आपको विद एग्जांपल चीजें समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अब करना क्या चाहिए अगर हम कम कैपिटल वाले हैं। हालांकि आने वाले टाइम में लॉट साइड बढ़ सकता है, तो छोटा कैपिटल वाला तो सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा, उसको भी बड़ा कैपिटल लाना पड़ेगा। तो अगर हम स्मॉल कैपिटल वाले हैं, मिड रेंज की कैपिटल वाले हैं, तो हम कैसे काम करें कि हम छोटा मोटा प्रॉफिट भी निकाल पाए और हमको थीटा डीके की जो मार होती है वो झेलनी ना पड़े। इसके लिए पहले मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। ये चार्ट है हमारे पास, मैंने स्क्रीन पे यहाँ पर आपके लिए चार्ट लगाया हुआ है। चार्ट देखोगे बैंक निफ्टी का है। मैं सारे एक बार इंडेक्स आपको दिखाता हूँ। तो बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, मोस्टली अगर इनके अंदर मूवमेंट्स देखोगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी जैसे इंडेक्स में मूवमेंट आ रही है तो एक ठीक ठाक मूवमेंट मैं कहता हूं कि आ जाती है। लेकिन मोस्टली अगर आप देखोगे तो 5 to 15 मिनट के अंदर ये देखना, जो भी मूव्स आते हैं, जो भी मूव आ रहा है, अच्छे मूव आते हैं। जो एक ऑप्शन बायर का जो प्रीमियम है, ऑप्शंस का जो प्रीमियम अगर आप बाय करते हो तो आपको क्या चाहिए होता है? सडन स्पाइक चाहिए होता है प्रीमियम्स के अंदर। वो तभी बढ़ रहा है, वो मतलब कितने टाइम में बढ़ रहा है? मैक्स टू मैक्स आप कह सकते हो 15 to 20 मिनट्स। ठीक है, 15 से 20 मिनट के अंदर सारा मूवमेंट आ जाता है। आप उसके अंदर मूवमेंट में कैप्चर करके नहीं निकले, आप मार्केट में अपने आंख नाक खोल के, मतलब आंख कान खोल के नहीं बैठे, आपने ऑब्जर्व नहीं किया, आपका ध्यान इधर उधर भटक गया, आपका मूवमेंट निकल गया, फिर लेट एंट्री कहीं पे भी कर दी, आपका प्रीमियम चला जाएगा। लेट एंट्री कहीं पे कर दी, प्रीमियम चला जाएगा, है ना। कोई भी लेट एंट्री कर दी, प्रीमियम आपका चला जाएगा। कोई भी कहीं पे भी अगर स्पाइक कुछ पकड़ने की कोशिश की, प्रीमियम आपका चला जाएगा। तो इस तरीके का भी मार्केट हो चुका है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी और निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो दोनों के दोनों फिलहाल तो ठीक है। मतलब अगर आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी को देखना है, जैसे मैं यहाँ पर अभी लगा रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगाया, निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर भी आपको सेम चीज देखने को मिल रही है कि मोस्टली एक रेंज बाउंड मार्केट है। आपने अगर 15 मिनट के अंदर कोई मूवमेंट पकड़ी तो पकड़ी, नहीं तो क्या कर रहा है? रेंज बाउंड। अगर आपने 15 मिनट के अंदर कोई मूवमेंट पकड़ी तो पकड़ी, नहीं तो क्या कर देता है? प्रीमियम मेल्ट। अगर आपने 15 मिनट के अंदर कोई भी मूवमेंट पकड़ी तो पकड़ी, नहीं तो लेट घुसे आपका प्रीमियम 0 कर देगा।
ठीक है। और उसके बाद और अगर पीछे मैं आपको दिखाऊंगा, आपको सेम ही चीज देखने को मिलेगा। मोस्ट जो मूवमेंट्स आ जाती है वो मैक्स टू मैक्स 15 मिनट के अंदर आ जाता है। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पे रेंज बाउंड था, लेकिन 1 2 3 मतलब 15 मिनट के अंदर एक मैक्सिमम मूवमेंट आ चुकी है। उसके बाद क्या हो चुका, रेंज बाउंड। यहाँ पर भी एक 15 मिनट की मूवमेंट आ चुकी है, क्या हो चुका उसके बाद, एक रेंज बाउंड। ठीक है। और भी अगर मैं पीछे आपको लेके जाऊं निफ्टी के चार्ट में, चाहे बैंक निफ्टी के चार्ट में, कोई भी चार्ट आप देखोगे, कोई भी इंडेक्स देखोगे, तो आपको एक ही चीज देखने को मिल रही है कि मैक्सिमम जो स्पाइक्स है, मैक्सिमम जो मूवमेंट है, जो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आती है, एक ऑप्शन बाय को जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए होता है प्रीमियम का, वो 15 टू 20 मिनट के अंदर आ जाता है। मतलब 5 मिनट की 3 कैंडल 4 कैंडल। ठीक है। और उसके साथ साथ अगर मैं आपको और इंडेक्स की बात करूँ, नहीं तो निफ्टी 50 की बात है, जो कि एक हैवी वेट है, जो कि सबसे बड़ा इंडेक्स है। ठीक है। अब अगर मैं और इंडेक्स की बात करता हूं, जैसे आप सब एक्सपायरी स्ट्रेट कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि आ गया निफ्टी हमारा मिड कैप आ गया। मिड कैप अभी मंडे को एक्सपायरी होने वाला है। मिड कैप के अंदर भी सेम चीज आपको देखने को मिली है। देखो जो मूवमेंट आ रही है वो मूवमेंट स्ट्रेट आ रही है 15 मिनट की। कोई ऐसा कोई ट्रेंडिंग मूवमेंट नहीं, आपको हायर है हायर लो नहीं मिलेगा। अगर एक ऑप्शन बायर है, अगर उसको एक मूवमेंट आता है पुल बैक में उठाने की सोचता है ना, फिर उसके बाद एक हाई मिलता है, फिर पुल बैक में उठाने की सोचता है, एक हाई मिलता है पुल बैक में उठाने की सोचता है। तो इस तरीके से एक मार्केट का स्ट्रक्चर बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट कहते हैं कि यार कभी हमारा मार्केट आज काफी अच्छा रैली किया है, काफी अच्छा फॉल किया है, तो एक ट्रेंड होता है। लेकिन जो अभी का मार्केट चल रहा है उसमें कोई ट्रेंड, अगर डाउनफॉल है, पुल बैक का वेट करोगे, पुल बैक आएगा नहीं, सीधे रिवर्स कर जाएगा। पुल बैक का वेट करोगे, पुल बैक के बजाय पूरा का पूरा रिवर्स कर जाएगा, है ना। आप पुल बैक का वेट करोगे, रिवर्स कर जाएगा। पुल बैक का वेट करोगे, रिवर्स कर जाएगा। लेट एंट्री करोगे, आपका प्रीमियम 0 कर जाएगा। सो दिस इज कंप्लीट मार्केट। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे ऑप्शंस की मैं बात करूं, और भी आपको कोई इंडेक्स दिखाया तो जैसे सेंसेक्स का ही ले लो आप। सेंसेक्स की परसों एक्सपायरी थी, क्या बवाल हुआ था मार्केट के अंदर, है ना। एकदम से सडन स्पाइक के अंदर, एक ही स्पाइक में जितना वॉल्यूम आना था, जितना मूवमेंट आना था, आ गया। उसके बाद जितने प्रीमियम थे सादे क्या हो गए, 0 हो गए। जितनों ने लेट एंट्री किया, जितनों ने लास्ट कैंडल पे एंट्री किया, 0 हो गया। जिसने अब फर्स्ट कैंडल में भी अगर एंट्री किया है तो सडन स्पाइक में उसको पैसा बनाना पड़ेगा, क्विक स्कैल्प करके निकलना पड़ेगा। अदरवाइज वो अगर लेट एंट्री करता है, पुल बैक का भी वेट करता है, तो उसको एंट्री भी नहीं मिलेगी। ठीक है। तो इस तरीके के मार्केट के अंदर चीजें चल रही हैं। अब मैं आपको कुछ ऑप्शंस में दिखाता हूं। मैं क्यों कह रहा हूं कि यहाँ पर बायर हो या सेलर हो, दोनों को सर्वाइव करना भी टफ हो रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मेरे को आपको कुछ ऑप्शंस के चार्ट दिखाने पड़ेंगे, जो आप देखोगे ध्यान से, आई वो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने कुछ ऑप्शंस के प्रीमियम के चार्ट रखे हुए हैं, आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। मेरा फ्री टेलीग्राम में लिंक दिया हुआ, वहाँ पर मैं हर एक अपडेट शेयर करता हूँ। उन्हीं में मैंने चार्ट शेयर किया था, आपको मैंने वार्न करने के लिए बताया था कि यार आप, ताकि आप लोग टाइम से अवेयर हो जाए, आपको पता चले कि क्या चल रहा है। अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन का चार्ट है, मिड कैप का एक ऑप्शन है, 8 जुलाई का कुछ चार्ट है, आप देखना। ये ऑप्शन की चार्ट की बात कर रहा हूँ। आई थिंक ये मेरे पास जो है 5 मिनट का चार्ट है, इसमें टाइम फ्रेम है 5 मिनट। ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये स्पाइक देखोगे, 1 2 3 कैंडल के अंदर जो टारगेट आना था आ गया, फिर नीचे फॉल किया, एक ही कैंडल के अंदर जो टारगेट आना था आ गया, उसके बाद खत्म। मतलब 5 से 15 मिनट के अंदर सारा गेम हो जा रहा है, उसके बाद खत्म। अब आप खुद सोचो, मार्केट के आपके पास कितने आवर है मार्केट में ट्रेड करने के? 6 घंटे। 6 घंटे आपके पास है, 9:15 से लेकर मतलब 3:15 3:30 तक खुलता है। 6 घंटे से भी ज्यादा टाइम है। और पूरा मोमेंटम, पूरी मूवमेंट कितने टाइम में आ रही है? सिर्फ 15 मिनट के अंदर आ रही है। तो एज अ स्कैल्पर मेरे को भी यहाँ पर टफ हो जाता है ट्रेड करना, मेरे को भी स्कैल्प करना टफ हो जाता है, क्योंकि ये 15 मिनट की मूवमेंट पकड़ना भी टफ हो जाता है। ठीक है। इसको कैप्चर करना, इसके लिए वेट करना, बैठना कि कब मूवमेंट आएगा, कब मूवमेंट आएगा उसमें, क्योंकि मूवमेंट जो आ रहा है ना, अब आप खुद सोचो कि 5 मिनट की एक कैंडल है नहीं, एक कोई भी कैंडल हमारे यहाँ से मूवमेंट कर दी है, और इतनी जबरदस्त 15 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर एक मूवमेंट हमारे यहाँ पे कट जाता है। ठीक है। अब आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इसने 21-20 रुपए से ये कितना 80 रुपए का कैंडल, एक कैंडल मार के चला गया, सिर्फ एक कैंडल। कहाँ एंट्री बनाओगे, कहाँ ऐसे रखोगे? कुछ नहीं। जो मोमेंटम में घुसा, मोमेंटम में स्कैल्प कर लिया, फ्लो में चला गया, नहीं गया। वो लेट एंट्री की, जिसने इस कैंडल के बाद एंट्री की, वो क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है। दिस इज वन एग्जांपल। अब मैं और आपको दिखाता हूँ। ठीक है। ध्यान से देखना, फिर मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा कि क्या कंक्लूजन है। ये मिड कैप का ही चार्ट है, 15 जुलाई का कोई मिड कैप का चार्ट होगा। कोई भी अगर हमें स्ट्रेट मूवमेंट मिल रही है, अगर आप देखोगे, वो आपको 15 to 20 मिनट, ठीक है, 15 to 20 मिनट आपके ट्रेड लेने के बाद नेक्स्ट 15 to 20 मिनट तक मोमेंटम नहीं आया ट्रेड में, एग्जिट कर जाओ। दैट सिंपल, एग्जिट कर जाओ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी कुछ प्रीमियम्स को दिखाऊंगा। यहाँ पर भी देखोगे तो 15 to 20 मिनट के अंदर आपको मेजर स्पाइक देखने को मिल गया, मेजर मोमेंटम देखने को मिल गई 15 to 20 मिनट के अंदर। अदरवाइज आप लेट एंट्री करोगे, कहीं पे भी लेट एंट्री करने की कोशिश करोगे, कहीं पे पुल बैक का वेट करोगे, क्या हो जाएगा? लास्ट में प्रीमियम आपका 0 हो जाएगा। और एग्जांपल दिखाता हूं। और जैसे देखोगे आप, ये आपका मिड कैप का चार्ट है,
ठीक है, ये आपका भी ये भी मिड कैप निफ्टी का ही कुछ चार्ट होगा। इसमें भी अगर आप देखोगे तो 10-20 रुपए के प्रीमियम जो स्पाइक दे दें, ये भी यही है, या क्योंकि कल को मिड कैप की एक्सपायरी है ना, इसलिए मैंने मिड कैप के यहाँ पे चार्ट रखी है। यहाँ पे भी आप देखो सारा गेम 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल का रह गया है, कोई स्पेसिफिक मतलब एक ट्रेंडिंग मूवमेंट कुछ ही मूवमेंट आपको नहीं मिलेगा। ये निफ्टी का 11 जुलाई का कोई चार्ट रखा हुआ है, अब आप देखोगे कितना मिनट के 5, 10, 15, 20, 15 से 20 मिनट के अंदर जितनी मूवमेंट आनी थी आ गई। ठीक है, अगर आप सेलिंग साइड में देखा, कोई शॉर्ट कर रहा है उसको भी सारी मूवमेंट 15 से 20 मिनट के अंदर मिल गई है। ठीक है, बाइंग की बात करें, क्या आ चुका है, किसने यहाँ पे से बाय किया है अगर इस प्रीमियम को, कितना 5-10 मतलब 2-5 मिनट की 2 कैंडल के अंदर सारा मूवमेंट आ चुका है। आई थिंक 5 मिनट का ही चार्ट है, यस। फिर यहाँ पर भी देखो 5 मिनट की 1 कैंडल के अंदर सारा मूवमेंट आ चुका है। तो कितने मिनट का गेम रह गया अभी मार्केट के अंदर? आप 6 घंटा बैठे हो, 6 घंटे के अंदर आप खुद सोचो कितने मिनट का मूवमेंट रह गया, 5, 10, 15, 20। तो 5, 10, 15, 20 मिनट के अंदर आपने जो किया नहीं किया, अगर आप लेके बैठ गए आप बहुत बड़े लॉसेस कर जाओगे। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, आप बीच बीच में देखते रहते हो। मेरी एक ही गलती रहती है, ट्रेड को होल्ड करके बैठना। जब मैं ट्रेड को होल्ड करके नहीं बैठता हूँ, मैं स्कैल्पिंग में प्रॉफिट बनाता हूँ। लॉसेस होते हैं बट रेयर चांस होता है, अदरवाइज प्रॉफिट बनता है। लेकिन कभी भी साइकोलॉजी थोड़ी सी भी खराब होकर ट्रेड को होल्ड करके बैठ गया तो लॉसेस होते हैं, है ना। स्कैल्पर से पोजिशनल बन गया, लॉसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी पोजिशनल ट्रेडर्स का मार्केट ही नहीं है, जो एट द मनी OTMs एक्सपायरीज मतलब सेम एक्सपायरीज को ट्रेड करते हैं, एट द मनी ट्रेड करते हैं, आउट ऑफ द मनी स्लाइडली ट्रेड करना पसंद करते हैं, स्कैल्प करना, उनके लिए मार्केट रह ही नहीं गया। उनके लिए ये है कि क्विक मोमेंटम, या तो आप 0 करो, सिंपल सा कि भैया 50K डालूंगा, 50K का मेरे को लॉस लेना है एक दिन के अंदर, 50K ही डालूंगा इस ट्रेड में, मेरे को अपसाइड मोमेंटम दिख रहा है। अब वो 50K आपका 0 हो जाता है या 50K आपको कितना 500K दे जाता है, वो मार्केट पे डिपेंड करता है। क्योंकि ऐसे स्पाइक आपको पता नहीं कब आ जाएंगे, आपको नहीं पता ऐसे स्पाइक कब आ जाएंगे। तो कौन सी स्ट्रेटजी यहाँ पर काम करेगी, कैसा सेटअप काम करेगा? अब मैंने कहा था ऑप्शन बायर, इवन ऑप्शन सेलर नहीं बना पा रहा है। कैसे? अब ध्यान से देखना, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ऑप्शन सेलर किस लिए नहीं बना पाए? जैसे एक्सपायरीज है, एक्सपायरीज पर लोग शॉर्ट करके चलते हैं, मार्केट को सेल करते हैं। कोई भी बंदा, कोई भी ऑप्शन सेलर है, इसने दूर का प्रीमियम देखा, इसने 15 पे इसको सेल कर दिया, 15 पे सेल कर दिया, 15 से या 5 आया, जिसने बुक करना था बुक किया, जिसने बुक नहीं करना, जो 0 का वेट करता है, उसके स्टॉप लॉसेस नॉर्मल सी बात है ऊपर अवेलेबल होंगे। 15 पे क्या प्रीमियम ने स्टॉप लॉसेस हंट करके सीधा 35 तक चला गया। उसने कहा कि चलो ठीक है 35 चला गया, फिर शॉर्ट कर देते हैं। फिर तो शॉर्ट कर गया, 35 से किया, यहाँ तक आया, 15 तक आया, 50% मिला, बुक नहीं किया। सेलर है भैया, पेशेंस का गेम है, उसको पूरा भी तो चाहिए। एक तो उसको 15 ही रुपए मिल रहा है ना, उसको पता ही है उसको मिलना ही 30 रुपए। अगर वो 30 रुपए पर शॉर्ट कर रहा है, उसको पता है भाई 30 ही मिलना है, कुछ भी हो जाए 30 से ऊपर नहीं जा सकता। बायर को पता है कितना ही मिल सकता है, लेकिन सेलर्स का प्रॉफिट फिक्स होता है, लॉस अनलिमिटेड होता है। ठीक है, भले हैच करे, लेकिन कुछ नेकेड सेलर्स आते हैं, मैं बायर्स और सेलर्स की बात कर रहा हूँ। उसने बुक नहीं किया, क्या हुआ? जो यहाँ स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया, प्राइस कहाँ चला गया? ऊपर। सेलर्स के लिए भी ये दिक्कत दे रहा है, बायर्स के लिए भी दिक्कत दे रहा है। कैसे? बायर्स को पता ही नहीं है कब ये 15 मिनट का मूवमेंट आ जाएगा, कब ये सडन स्पाइक आ जाएगा, और सेलर्स को इस चीज का डर है कि साला कब ये सडन स्पाइक आ जाएगा, है ना। तो सारा गेम मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे पेशेंस का गेम है ही नहीं, मतलब ट्रेड को होल्ड करके पेशेंस रखने का गेम है ही नहीं ऑप्शन बायर के लिए। सेलर्स को भी अगर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50% मिल गया, सेलर्स भी एग्जिट कर जाएगा, होल्ड करेगा 0 होने तक। कब 1 रुपए का प्रीमियम 300 पहुंच जाएगा पता नहीं चलेगा मार्केट के अंदर। सेंसेक्स का 1 रुपए का प्रीमियम 100 कब पहुंच जाएगा पता नहीं चलेगा। सो दिस इज ऑल मार्केट। अगर आपको और दिखाऊं, और कुछ एग्जांपल दिखाऊं, ठीक है, ये देखो मैंने आपको बताया ना, आपका प्रीमियम अगर आप बायर हो सेलर हो, 15 मिनट के अंदर बायर्स के लिए मूवमेंट आई, आप यहां एंट्री किए, आपको लॉस। सिंपल, दिस इज द प्रीमियम। एक मूवमेंट आई, आप लेट एंट्री की, इतनी बड़ी कैंडल में अगर आपने स्पाइक कुछ स्केल मार लिया, वरना इतनी बड़ी कैंडल में एंट्री कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। गट से चाहिए होती इतनी बड़ी कैंडल में एंट्री लेना, है ना। आपने कोई मोमेंटम में एंट्री की, स्कैल्प किया, फटाफट निकले, नहीं निकले तो आपका प्रीमियम 0। सिंपल। प्राइस नीचे, वही प्रीमियम अगर आप देखोगे ये कितने पे था, 4 रुपए 5 रुपए पे था ये, ठीक है। किसी ने इसको दूर 15 रुपए पर सुबह शॉर्ट किया होगा, ये यहाँ कहीं पे शॉर्ट किया होगा, कल शाम को शॉर्ट किया होगा इसने, किसी भी सेलर ने। मैं अभी सेलर्स की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ, उसके यहाँ पर स्टॉप लॉसेस अवेलेबल थे, एसएल थे उसके पास यहाँ पे, है ना। उसने यहाँ से शॉर्ट किया, उसने कहा अगर मेरा 16 के ऊपर जाता है स्टॉप लॉस देख के निकल जाऊंगा, वरना शॉर्ट कर देता हूँ। 5 तक आया, बुक नहीं किया, 70-80%, 60-70 मिल रहा है, बुक नहीं किया। क्या हुआ, सडन एक स्पाइक, सिर्फ एक कैंडल, सेलर का स्टॉप लॉस खत्म। दिन भर पेशेंसली पैसा लेके वेट करके, मोटा पैसा लगा के एक सेलर भी बैठा हुआ है, रिटेलर। अब आप खुद सोचो कि यहाँ पर जो बड़ी इंस्टीट्यूशन है, बड़े फंड्स है, जो बाहर के फंड्स है, जो एल्गोज यूज कर रहे हैं, ये उनके एल्गोज की वजह से हो रहा है ना। ये उनके एल्गोज की वजह से होता है, ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता ये स्पाइक्स।
ये बिग फंड्स है ना, जो बड़े ऑपरेटर्स हैं वही करते हैं। ये कोई भी नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। उनके एल्गोस ट्रिगर होते हैं, उनके हैवी ऑर्डर्स पंच अप होते हैं, पूरा का पूरा गेम 5, 10, 15 मिनट में खत्म हो जाता है। ये मैनिपुलेशन है मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा। इसी मैनिपुलेशन का डर सेबी को है। इसी मैनिपुलेशन की वजह से रिटेलर्स का मैक्सिमम पैसा, ऑप्शन सेलर्स का मैक्सिमम पैसा लॉस में ज्यादा है, लॉस होके बाहर जा रहा है, देश से बाहर जा रहा है। तो इसी को ट्राई कर रही है कंट्रोल करने का सेबी। उन्होंने कुछ गलत स्टेप उठाए, जैसे कि नई नई एक्सपायरीज लेके आना। उनको खुद पता है ये गलत स्टेप था और उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया। डेली एक्सपायरी, डेली वॉल्यूम। तो उनको ये एक मतलब कंसर्न आ गया कि भैया इससे प्रॉब्लम हो सकती है, होती हुई दिख रही है, क्योंकि रोज लोग आ रहे हैं जुआ खेलने। अब उनका खुद ही प्रपोजल किया डेली एक्सपायरीज को कम कर देंगे, लॉट साइड बढ़ा देंगे कि कम कैपिटल वाला जुआ नहीं खेल पाएगा। तो इसी सारी चीजों को, ये जो हो रही है ना चीजें, इन्हीं चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है सेबी, ताकि रिटेलर मैक्सिमम लॉस नहीं कर पाए, चाहे ऑप्शन बायर हो चाहे ऑप्शन सेलर हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल गेम। अब आप खुद सोचो ना, यहाँ पर कौन पैसा बना है? यहाँ पर बिग फंड जिसने एसएल मारे हैं दोनों के। अब इतनी बड़ी कैंडल में ऑप्शन बायर, अगर मैं एक ऑप्शन बायर हूं, मेरा बिग बार सेटअप है, मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ विच इज अराउंड 20 या 16 के आसपास का प्राइस है। मेरा एसएल कितने का बनना? 5 रुपए का। 15 पे मैं एंट्री कर रहा हूँ। मैं किसी भी ट्रेड को यहीं तक तो होल्ड करूंगा कि यार कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा मिनिमम स्टॉप लॉस की बात करूँ, लॉजिकल स्टॉप लॉस कैंडल का लो रहेगा। मैंने एंट्री करी, लेकिन आप खुद सोचो ना, 15 रुपए में मैं एंट्री कर रहा हूँ, 5 मेरा एसएल है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 60-70% का मुझे एसएल देना पड़ रहा है। सो दिस इज ऑल गेम। तो क्या यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच करता है? यहाँ पे वही सर्वाइव करता है जिसने एंट्री करी, मोमेंटम में स्कैल्प मारा, निकल गया। वेट किया, खत्म हो जाएगा। एंट्री करी, मोमेंटम में, फ्लो में एंट्री करी, स्कैल्प मारा, निकल गया। वेट करेगा, खत्म हो जाएगा। और कुछ एग्जांपल देखो, ध्यान से सुनना अगर आपको चीजें समझ में आ रही है ना। कल को मार्केट यहाँ जाएगा, वहां जाएगा, हर कोई कह रहा है, लेकिन मार्केट के बीच में जो क्या हो रहा है ना, वो वही आपको बता पाएगा जो डेली यहाँ पर काम कर रहा है, जो डेली यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे सेम चीज, किसी ने शॉर्ट किया, सेलर ने शॉर्ट किया। ध्यान से देखना, सेलर ने यहाँ से किसने शॉर्ट किया, अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम यहीं से कोई शॉर्ट करेगा। शॉर्ट करके बैठा रहा, दिन भर बैठा रहा कि यार कुछ होगा। 28-30 रुपए के आसपास, 30 रुपए के आसपास प्रीमियम चल रहा था। 30 से 21 पाएगा प्रीमियम डबल, 3 कैंडल। सेलर का गया गेम, सेलर यहाँ पे स्टॉप लॉसेस गए। ठीक है, अभी सेलर्स की बात देखना ना, यहां से भी जिसने शॉर्ट किया, यहां तक उसको मिल रहा था, उसने बुक नहीं किया। ठीक है, अब यहां तक सेलर बुक नहीं किया। बायर्स जिसने यहाँ पर बाय किया, होल्ड किया, कुछ नहीं मिला। ठीक है, जिसने यहाँ पे एंट्री करी, मोमेंटम में बनाया, नहीं तो उसका भी लॉस होगा, नहीं तो उसको भी लॉस फेस करना पड़ेगा। अगर उसने नहीं बनाया तो नहीं मोमेंटम में स्कैल्प किया। अब सेलर, जो लोग यहाँ पर शॉर्ट करके बैठे, यहाँ पर शॉर्ट करके बैठे, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर, सबके ऐसा ट्रिगर। और कितने टाइम में ट्रिगर हो गए? अब खुद सोचो, एक सेलर कितना डरा हुआ है, एक सेलर को कितना डर है। मैं अगर ऑप्शन बायर हूं तो मेरे को इस कैंडल को पकड़ना पड़ेगा। मैं इस कैंडल में एंट्री करिया, मेरे को इतना बड़ा एक स्पाइक में मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन मुझे पता है मेरा फिक्स लॉस इतना है, मैं कैपिटल उतना ही डालूंगा। लेकिन सेलर का लॉस अनलिमिटेड है। कोई नेकेड सेलिंग अगर कर रहा है ना, वो बहुत बुरा फंसेगा, चाहे उसने यहाँ शॉर्ट किया हो, यहाँ शॉर्ट किया हो। देखो कितने, 1, 2, तीसरी कैंडल में सबके स्टॉप लॉस हिट। और कौन कर रहा है? ये वही है, द बिग फंड्स, बिग ऑपरेटर्स, आउटसाइड फंड्स। ठीक है, FIS जो बड़ा फंड लेके मार्केट के अंदर ऐसा ऑपरेटर गेम कर रहे हैं, ऐसा उनको इतना पैसा डाल के ऑप्शंस को इतना तरीके से घुमा दे रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम उनको मिल रहा है ऑप्शन से। उनके ऑर्डर ट्रिगर होने के लिए, अगर कोई बड़ा माल लेके बाजार में आ रहा है, भारी माल लेके, ज्यादा संख्या में माल लेके बाजार में आ रहा है बेचने के लिए, तो कहाँ आएगा? उसी बाजार में जाएगा ना जिस बाजार में भीड़ ज्यादा होगी। समझो, पहले ये सारा गेम किस में चलता था? स्टॉक्स में चलता था, पंप एंड डंप। अब किस में चल रहा है? ऑप्शंस के अंदर चल रहा है। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस के अंदर भीड़ ज्यादा हो गई है, ऑप्शंस के अंदर लिक्विडिटी मिल रही है उनको, और वहीं वो पैसा ठोक रहे हैं जहां उनको लिक्विडिटी मिल रही है, जहां वो चाहते हैं, जो वो चाहते हैं वो यहां उनको मिल रहा है। और ऐसे मिल रहा है, चाहे आप बायर हो चाहे आप सेलर हो। बायर से बना लिया, लेट एंट्री की, बायर 0 हो जाएगा। सेलर्स ने टाइम से बुक कर लिया, होल्ड करके बैठा, कब उसका लॉस हो गए, कब वो बड़े लॉस में चले जाएगा, उसको खुद नहीं पता। और उसके साथ साथ 30, अगर इसमें से भी आप बच गए, पैसा बना लिया, फिर तुम्हारा ब्रोकर, ऐसे ब्रोकर कि भैया आपको खुद नहीं पता आपका ब्रोकर कब आपका धोखा दे दे। ऐसे कोई वाइल्ड मूवमेंट आपका ब्रोकर बंद हो जाता है, ऐसा कोई वाइल्ड मूवमेंट इवन एक्सचेंज बंद हो जाता है। एक तरीके से आप ऑप्शन ट्रेडिंग, अभी के टाइम पर ऑप्शन ट्रेडिंग मेरे को तो कंप्लीट स्कैम लग रहा है भैया। करना आपके ऊपर है, या तो स्कैल्प करो, छोटा मोटा मिला मोमेंटम में ठीक है, नहीं मिला काट के भाग जाओ, होल्ड करोगे 0 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल माय ऑब्जर्वेशन में जो मैं देख रहा हूं अभी तक मार्केट में। देखो, एक स्पाइक खत्म, जो लेट एंट्री किया खत्म, एक स्पाइक लेट एंट्री किया खत्म, एक स्पाइक लेट एंट्री किया खत्म।
सो दिस इज ऑल मार्केट जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आई होप आपको चीजें समझ में आएंगे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे बायर हो चाहे सेलर हो, दोनों का मार्केट अभी नहीं है, दोनों को बहुत बुरी तरीके से लपेटा जा रहा है। मैक्सिमम सेलर्स को यहाँ पर लॉस फेस करना पड़ रहा है। क्यों लॉस फेस करना पड़ रहा है? आप खुद सोचो, आप एक बायर हो, आप कितना पैसा डाल रहे हो? 1,000, 2,000, चलो 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, ऐसी तो ऑप्शन बाइंग कर रहे होगे, है ना? यही कर रहा होगा नॉर्मल। मेरे जैसे 5-10 लाख रुपए कैपिटल वाले भी बहुत कम लोग हैं, फिर करोड़ वाले भी बहुत कम लोग हैं। मैक्सिमम ऑडियंस जो है जिसके पास 5 लाख से नीचे का ऑडियंस है और कैपिटल है। लेकिन सेलर क्या है? सेलर का एवरेज कैपिटल ही अगर मैं मानूं, एक नॉर्मल जो छोटा सेलर है वो भी 4-5 लाख मेंटेन करता है। उससे थोड़ा बड़ा और एक मिड रेंज के जो सेलर्स है वो 15-20 लाख रुपए मेंटेन करते हैं। फिर एक ऊपर के बाद हाई रेंज वाले सेलर्स आते हैं, तो सबसे ज्यादा पैसा कौन लगा रहा है? सेलर्स। तो सबसे ज्यादा लॉस एक ऑपरेटर को किसको हंट करना पड़ेगा कि उसको सबसे ज्यादा पैसा मिले? सेलर को हंट करना पड़ेगा। बायर्स तो ऐसे ही हंट हो जाता है, बायर्स को तो प्रीमियम डीके, बायर्स तो खुद ही हंट हो रहा है ना? बायर्स को हंट करके सेलर पैसा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेलर को हंट करके ऑपरेटर पैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज ऑल गेम। तो ये मार्केट मैंने आपको बता दिया क्या चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ की पॉइंट्स जो आपको नोट करने की जरूरत है, जो आपको समझने की जरूरत है, तो आपको आगे मार्केट को ऑब्जर्व करने में, स्टडी करने में और इजी रहेगा। आपको अपना पैसा बचाने में और इजी रहेगा। मेरा काम ही है कि आपको टाइम अपडेट देता रहूं, क्योंकि आप मेरे को डेली करते हो। कुछ ऑब्जर्वेशन देखो, 5 से 15 मिनट के अंदर मूव आ जा रहा है, वेट करो, मूवमेंट आया एंट्री करो, छोटा मोटा उतना ही कैपिटल लगाओ जितना लॉस करने के लिए तैयार हो, अदरवाइज बड़ा कैपिटल बिल्कुल ही मत लगाओ। आपके अकाउंट में 5 लाख पड़ा है, मैं कहता हूं 50,000 से ट्रेड करो। ऑप्शंस के अंदर मोमेंटम आ रहा है, उतना ही कैपिटल लगाओ उस मोमेंटम के अंदर जितना कैपिटल का आप लॉस पूरा बियर कर सकते हो। भैया 50,000 का लॉस आप झेल सकते हो तो 85,000 रखना, सिंपल सा है। सडन स्पाइक्स आ रहे हैं, बायर और सेलर, सडन स्पाइक्स, बायर के सडन स्पाइक ठीक है कि सडन स्पाइक आया, मोमेंटम आइडेंटिफाई किया, क्विक एंट्री की, क्विक एग्जिट कर लिया, स्कैल्प किया, सिर्फ स्कैल्प, ठीक है। फिर आता है प्रीमियम मीटिंग काफी ज्यादा हो रहा है। अगर आप बड़े मूवमेंट के बाद फोमो में घुसने की कोशिश करो, एक बड़ा सा स्पाइक आया, आपने कहा निकल जाएगा, घुस गए, आप खत्म हो गए समझ लो। तो बड़े सडन स्पाइक अगर आ जा रहा है, 5-10-15 मिनट का एक स्पाइक आ गया, मत घुसना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मत घुसना। बड़े कैंडल्स बने, बड़े स्टॉप लॉसेस बन रहे हैं, नो, डोंट एंटर। अपोजिट इंडेक्स, अगर जिस इंडेक्स की एक्सपायरी चल रही है उस इंडेक्स के अंदर मतलब अनवांटेड सस्पिशियस मोमेंटम ज्यादा दिख रहे हैं। इंडेक्स, नॉर्मल इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी अलग चल रहा होगा, उसमें कुछ खास मोमेंटम नहीं आएगी। लेकिन फिर निफ्टी को देखो कि उसकी एक्सपायरी चल रही है, उसमें अलग ही स्पाइक चल रहा है। सेंसेक्स देखो उसके अंदर अलग ही स्पाइक चल रहा है। तो इंडेक्स भी अपोजिट चल रहे हैं, ठीक है। फिर एसएल हंटिंग काफी ज्यादा हो रही है, बोथ बायर्स का तो एसएल आपका कौन खा देता है? थीटा डीके खा देता है। बायर्स का एसएल तो हंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि थीटा डीके की वजह से कोई भी स्पाइक आ रहा है उसके बाद खुद थीटा डीके हो जाता है। हंट करने की जरूरत नहीं है। बायर्स होल्ड करेगा, खत्म हो जाएगा। सेलर्स होल्ड करके टाइम से बुक प्रॉफिट नहीं किया तो उसका एसएल हंट हो रहा है। सो दिस इज ऑल गेम। अब आपको यहाँ पर क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अब कैसे ट्रेड किया जाएगा, कैसे करते हैं ऐसे मार्केट में हम कैसे सर्वाइव करें, ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है ना। क्या करना है, कौन सी स्ट्रेटजी यूज करना है, सब बताएंगे, लेकिन सर्वाइव कैसे करना है वही तो मेन चीज है। अगर आप टिकोगे नहीं मार्केट में तो फिर कैसे होगा, ठीक है। व्हाट टू डू, ट्रेड ओनली निफ्टी एंड निफ्टी, मतलब बैंक निफ्टी, 2 इंडेक्स को ट्रेड करो। अगर ऑप्शंस के अंदर काम करना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, दैट सिंपल। इन द मनी में जाओ, नेक्स्ट एक्सपायरीज को ट्रेड करने की कोशिश करो। अगर आप एक अच्छा खासा कैपिटल लगाते हो, या तो इन द मनी में काम करो, करना है तो, और एक्सपायरी के दिन दूर रहना। चाहे निफ्टी की एक्सपायरी हो, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, उस दिन दूर रहना। एक दिन पहले तक काम करो, एक्सपायरी के दिन नेक्स्ट एक्सपायरी काम करो, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। दूसरा रहता है स्टे अवे फ्रॉम द एक्सपायरी। मैंने जैसे आपको बताया, निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ ही ये तो करो, चलो आप निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आप कर भी लोगे, क्योंकि अच्छा वॉल्यूम है, इतना जल्दी इसको हिला नहीं सकता कोई। मिड कैप, सेंसेक्स, बैंकेक्स, फिन निफ्टी, जो भी है, जितनी भी एक्सपायरी है ना, 3-4 ये जो डेली हो रही है, इसको ट्रेड मत करना एक्सपायरी में, क्योंकि इनके अंदर सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन, सबसे ज्यादा एसएल हंटिंग देखने को मिल रही है। फिर वेट फॉर स्कैल्प, देखो वेट एंड स्कैल्प, मतलब वेट करो पेशेंस के साथ। आपको कोई स्पाइक देख रहा है, मोमेंटम देख रहा है, आपको पता है मोमेंटम 5-10-15 मिनट चल सकता है, पर 5-10-15 मिनट के अंदर मोमेंटम आ गया, 5 मिनट की कैंडल पकड़ ली, मोमेंटम की कोई भी 5 मिनट की कैंडल अगर पकड़ ली, कोई भी ऐसे प्राइस रेंज में चल रहा है,
एक स्पाइक अगर पकड़ लिया, मैंने कहा उतना ही कैपिटल लगाओ जितना आप जीरो करने के लिए तैयार हो। मेरे को यहाँ पर 50K जीरो करने के लिए रेडी, मेरा 50K का मुझे लॉस बियर करना है, तो मैं उतना ही कैपिटल लगाऊंगा। इस मोमेंटम में अगली दो कैंडल में जो आपको प्रॉफिट मिल गया है ना, 50K का हो गया, 50 का डबल ही हो गया, हो जाएगा, क्योंकि इतना कोई बड़ा बात है नहीं, इजीली हो जाता है। 50K में से 50K बन गया, 20K बन गया, 30K बन गया, जो मिला उसको वहां पर क्या करो, बुक करो, बुक एंड क्लोज, सिस्टम क्लोज, कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि मार्केट ही अभी ऐसा हो चुका है, ठीक है। और दूसरा वेट एंड स्केल, मतलब कि वेट करके मोमेंटम मिल रहा है, घुसो, पैसा उतना ही डालो जितना आप जीरो करने के लिए तैयार हो, उसी मोमेंटम में बन गया, नहीं बन गया, लॉस जा रहा है, प्रीमियम नीचे मेल्ट कर रहा है, एग्जिट कर जाओ, दैट सिंपल, ठीक है। डोंट होल्ड। अगर आपने कोई ट्रेड को उठा लिया, गलती से भी उठा लिया और लेट उठाया, आपको दिख रहा है कि 5, 10, 15 मिनट का एक मोमेंटम आ चुका है, लेट उठाया, होल्ड मत करना। मोमेंटम अगले 5 मिनट में आया ठीक है, नहीं आया, अगले 5 मिनट में प्रीमियम डाउन होने लग गया, निकल जाओ, क्योंकि थीटा डीके मार जाएगा आपको। सडन स्पाइक के बाद थीटा डीके काफी फास्ट होता है। फिर उसके बाद आते हैं शिफ्ट टू स्टॉक एंड स्विंग। अगर आप सच में मार्केट में जेन्युइनली काम करना चाह रहे हो, जेन्युइनली आप रियल में पैसा बनाना चाह रहे हो, आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हो, आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन रहना है, लॉन्ग टर्म में आपको मार्केट से एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट लेके घर जाना है, टैक्स भरना है ना। टैक्सेबल जब आपका ITR फाइल होगा तो उसमें आपका दिखना चाहिए इक्विटी से इतना कमाया हुआ पैसा है, तो आपको इक्विटी में ही काम करना पड़ेगा। मेरे को इक्विटी ट्रेडिंग, इक्विटी से ट्रेड किया हुआ, इक्विटी से बनाया हुआ पैसा बहुत हेल्प कर रहा है, इसी से ही बना है। अब ना FNO के अंदर जो प्रॉफिट बना हुआ है उसका 50% तो चार्जेस टैक्सेस में ही भरने पड़ रहे हैं, समझ। और अगर 30% इंपोज हो गया तो जो कमाया है उसमें 30% भर दूंगा तो जेब में मेरा कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन जो बचा के रखा है आज तक, वो स्विंग और स्टॉक्स ट्रेडिंग ने, स्टॉक्स के अंदर स्विंग ट्रेड, स्टॉक इन्वेस्टमेंट ने बचा के रखा है। सो अगर आपको सेफली पैसा बनाना है अभी मार्केट के अंदर, स्विंग बहुत अच्छे चल रहे हैं, एक दिन के अंदर, सिंगल डे के अंदर 15, 20% की, 15 to 20% की मूवमेंट स्विंग स्टॉक्स के अंदर दे जाता है। स्टॉक्स के अंदर स्विंग ट्रेड्स में आपको मिल जाता है। बहुत अच्छा स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट चल रहा है, बहुत अच्छा सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट चल रहा है, और ये हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि स्टॉक्स स्विंग यही है, मतलब बेसिकली मार्केट किसकी वजह से चल रहा है, स्टॉक्स की वजह से तो चल रहा है ना। निफ्टी में क्या टॉप 50 स्टॉक्स तो लेके जा रहे हैं, तो स्टॉक्स को कभी कुछ नहीं होने वाला। आज आप स्टॉक्स को होल्ड करके बैठ भी जाओगे, अच्छा खासा लेके हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स को, तो कोई नहीं होगा। आप लॉस भी है उसको होल्ड करके बैठ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन वही 1 लाख रुपए अगर आप किसी ऑप्शन पर होल्ड करके बैठ जाओगे, वो जीरो हो जाएगा, है ना, कभी मिलेगा नहीं आपको, कभी वापस भी नहीं आएगा। तो स्टॉक्स का ही सारा आगे को फ्यूचर है, स्विंग ट्रेडिंग का ज्यादा फ्यूचर है ना। स्टॉक्स के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग का ज्यादा फ्यूचर है, क्योंकि FNOs को से भी खुद ट्राई करिए कंट्रोल करने की, FNO में बैरियर लगाने की। आपके आगे से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स अभी लगने वाले हैं, तो खुद सोचो अगर इतने बैरियर्स लगेंगे तो पीपल विल स्टार्ट ट्रेडिंग स्टॉक्स, पीपल विल स्टार्ट ट्रेडिंग स्विंग, ठीक है, पीपल विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग, ना कि ऑप्शंस के अंदर आके गैम्बलिंग, और ऐसे वॉलेटाइल मोमेंटम में नहीं फंसेगा आदमी, है ना। सो दिस इज द कंप्लीट ऑब्जर्वेशन, दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस। अगर आपको ये समझ में आया, सीखने को मिला, तो वेल एंड गुड। बाकी मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूँ जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जिसके अंदर मैं सिर्फ स्कैल्पिंग, बेसिकली ऑप्शन बाइंग के अंदर मुझे जहां तक समझ में आता है, स्कैल्पिंग इज द वे जिसके थ्रू आप कंसिस्टेंटली स्लो एंड स्टडी ग्रो कर सकते हो मार्केट में। बस आपको ये माइंडसेट को और इमोशंस को साइड रखना पड़ता है स्कैल्पिंग में, अदरवाइज आपको डेली बेसिस पे भी कंसिस्टेंट रिजल्ट स्कैल्पिंग में मिल सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करना होता है, कुछ टेक्निक्स सीखने होते हैं, कुछ मेथड सीखने होते हैं, और कुछ रिस्क मैनेजमेंट अपना मैनेज करना होता है, और एक साइकोलॉजी थोड़ा ठीक हो जाए और आपका माइंडसेट एक बार क्लियर हो जाए स्कैल्पिंग के लिए, प्रॉपर आप स्कैल्पर ही हो, तो आप ऑप्शन बाइंग में बहुत इजीली काम कर सकते हो। ये सारी टेक्निक्स, ये सब कुछ मैं आपको वर्कशॉप में सिखाने वाला हूं, जो कि 27 और 28 जुलाई को लाइव होने वाला है, जिसमें 6 से 9 घंटे का लाइव सेशन रहेगा, जिसके अंदर मैं सारी टेक्निक्स, मेथड्स और आप लोगों के साथ जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर करूंगा। नीचे मैंने लिंक दिया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अपना वर्कशॉप, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो। स्कैल्पिंग अगर करनी है तो करो, ट्रेड को होल्ड मत करो, ऑप्शंस से थोड़ा सा ट्राई करो दूर रहने की, एक्सपायरी से थोड़ा सा ट्राई करो दूर रहने की। जब आपको मार्केट ट्रेंडिंग होगा, खुद मार्केट आपको बता देता है कि आज ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है ना, वो एक अच्छे खासे लेवल्स को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा, अच्छा खासा ट्रेंड दिखाएगा, क्योंकि 70% ऑफ द टाइम ऑप्शन बाय के लिए मार्केट एक रेंज में होता है, साइडवेज होता है। 30% ऑफ द टाइम ऑप्शन बाय के लिए मार्केट ट्रेंडिंग होता है। वो 30% आप खुद सोचो, 10 में से 3 ही दिन तो मार्केट आपके फेवर में रहेगा, लेकिन आप 10 के 10 दिन काम करो तो आप कैसे पैसा बनाओगे, ठीक है। तो मैंने आपको सारी ऑब्जर्वेशन बता दी, आपको मैंने आपका व्यू बता दिया कैसे काम करना है,
कैसे कर सकते हैं, कैसे किया जा सकता है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। मेक श्योर यू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क है, रिस्क का ही सारा गेम है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।